वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल मैरिज सेंटर 3.0 में। जी दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। अपने बारे में बता सकूं, मैं बहुत परेशान थी, तो आज आपने बुलाया है तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों आपको इतने कॉल्स वगैरह किए हैं, कांटेक्ट किए हैं। अच्छा, नहीं नहीं, बताएं, आप खुल के बताएं। ये हमारे जो नाजरीन हैं बड़े अल्हम्दुलिल्लाह नेक सब्सक्राइबर हैं मेरे, ज्यादा से ज्यादा नेक सब्सक्राइबर हैं। कुछ हैं बदबख्त जो तंग करने वाले लोग हैं। खुल के बात करें। वो जो आपने मालिक मकान वाली बात भी सुनाई है, मुझे बहुत दुख और अफसोस हुआ। आप एक माशाल्लाह कुरान की हाफिज बच्ची हैं। आप बता सकती हैं, कोई मसला नहीं। ये भी एक यूट्यूब भी फैमिली की तरह ही है। तमाम तर जितने भी ये दोस्त हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये मदद भी करते हैं, ये प्यार भी देते हैं, खलूस भी करते हैं, बहुत दुआएं भी करते हैं मदीने में, मक्के में बैठकर। जी, मैं मुल्तान में रहने वाली हूँ। वहाँ पे मैं किराए के घर में रहती हूँ। तो हमारा किराएदार है, हमसे 2 महीने किराया नहीं दिया गया, तो वो आया है, वो आके हमें काफी बोल के गया है। फिर लास्ट टाइम वो आया, वो आके हमें फिर कह के गया है कि अगर आपसे किराया नहीं दे, मुझसे पर्सनल होके फिर साइड पे कह के गया है। उस टाइम मेरी वालदा करनी थी, तो मुझे कह के गया है कि अगर आपसे किराया नहीं दिया जाता तो आप मेरे साथ वो पर्सनल हो जाएं, ऐसे फिर कहा। तो मैंने कहा कैसा पर्सनल? तो फिर उसने मुझे कहा कि आप मुझे अपना नंबर दो, फिर मैं आपको बताऊंगा। ऐसे नंबर लेके फिर वो मुझे बात करने लगा, फिर ओपन होने लगा। फिर उसने मुझे अपनी डिमांड रखी, तो कहता मैं आपसे किराया नहीं लिया करूंगा। मेरा भाई जो है वो किराया वगैरह नहीं देता, वो अपनी बीवी के साथ है, अपनी बीवी की सुनता है, और वो हमारे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करता नहीं है। मैं आपके अल्फाजों की कुछ वजाहत खुद कर देता हूँ। बहन साहबा का कहना यह है कि जो मेरा भाई है अपनी बेगम की जो है ना ज्यादा पासदारी करता है, उसकी बात सुनता है। बहनों को, जो भाई है, भाई जो है बहन को बहन वाले हकूक नहीं दे रहा। अल्लाह पूछे उससे। और दूसरी बात ये बेहद बहुत परेशान है और बहुत तकलीफ के अंदर मुब्तला है। मैं साथ साथ वजाहत भी करूंगा इनके साथ। अच्छा, मालिक मकान ने जब आपका नंबर लिया, फिर नेक्स्ट में क्या किया उसने? उसने नेक्स्ट मुझे बाहर कहा कि आप मुझे मिलने आओ। तो फिर मैं बाहर गई हूँ, तो उसने फिर मुझे एक अलग जगह पे ले गया। वहां पे उसने फिर, मैंने उससे कहा कि ये कहाँ पे है? तो उसने फिर कहा कि आप मेरे साथ ओपनली रहें, तो मैं आपको किराया वगैरह नहीं लिया करूंगा, क्योंकि आपने ही किराया देना होता है। आपका भाई तो आपके साथ सपोर्ट करता नहीं है, तो आपके साथ हेल्प कर दिया करूंगा। ये बात उसने रखी, तो फिर मैं भी तो आगे कितनी मरतबा मिला था वैसे? 2 बार। 2 बार? होटल पे लेके जाता था कि कहीं दोस्त भाई के कमरों में? होटल में। होटल में ही। मजीद इस गुफ्तगू में मैं नहीं जाऊंगा नाजरीन। देखें, 2-3 मरतबा मिल भी गया है। और इस तरह बेशुमार लोग हैं जो गरीब बेबस मजबूर लोग होते हैं ना, उनकी मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाया जाता है। अब अम्मी है, अबू है? जी, अच्छा, अम्मी है, अम्मी है, अबू नहीं है। अबू नहीं है, यतीम है आप, यानी कि। अच्छा, ये बताओ कि आप स्टडी कर रही हो, क्या करती हो? मैं स्टडी करती हूँ, साथ में मुझे जॉब करनी पड़ती है हम्म। कि मैं अपने घर का रेंट दे सकूँ, अपने घर को चला सकूँ। तो इस वजह से मेरे साथ में स्टडी के साथ मुझे जॉब भी कंटिन्यू रखनी पड़ती है। हमारे नाजरीन से क्या मदद मांगनी चाहिए, कितनी मैक्सिमम आपकी मदद करेंगे? मैं ये चाहती हूँ कि मेरा एक रिश्ता अच्छी जगह पे हो जाए, ताकि मैं भी शादी कर सकूँ। जिस तरह उसने मेरी इज्जत का ऐसे करके तो मुझे बेबस छोड़ दिया है, तो ऐसे मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। मेरे लिए सिर्फ ये बदनामी है। तो मैं ये चाहूंगी कि मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता हो जो मेरे बारे में जाने भी, मेरे बारे में पता हो उसे, फिर भी वो मुझसे शादी करना चाहे। मेरे घर वालों को भी मसंग देखे कि वो मेरी वालदा साहिबा को। अच्छा मेरी बहन, ये बताओ वालदा साहबा की अब सेहत तबीयत कैसी है? जी, वो फिलहाल तो आईसीयू में है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया, तो फिलहाल आईसीयू में है। अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती उम्र फिजरी अता फरमाए। अच्छा, तो क्या मसला है, बीमारी क्या है वालदा साहबा को? उनको शुगर वगैरह होती थी, और उसके अलावा वो हार्ट की मरीज थी, तो सदमा ये सह नहीं सकी, तो उनको हार्ट अटैक आया है, तो जिस वजह से। बस बस, काफी है, काफी है इतना। नाज़रीन ग्रामी, कोई भी इस बहन की मदद करना चाहता है तो वो हमारे ऑफिशियली नंबर में रब्ता कर सकता है। और इनसे भी अगर बात करके मदद करना चाहे तो फिर भी मेरे से रब्ता कर सकता है। तो अच्छा, बास टाइम मेरी बहन देखें, बुजुर्ग होते हैं ना हमारे, उनकी बीवियां फौत हो जाती हैं, और कोई खुशी खुशी भी शादी करना चाहता होता है। वो कहता है मैं खर्चा अफोर्ड कर सकता हूँ,
तो बुजुर्गों के लिए भी खुशखबरी है या छोटे मोटे लड़कों से ही शादी करनी है? नहीं, लड़कों की बात नहीं है। और मसलन के ठीक एज हो, मुझे ये सबसे नहीं है। उम्र बेशक जितनी मर्जी हो, मुझे इससे ये है कि मुझे 3 जोड़े, रोटी, कपड़ा, ये पूरी चीजें पूरी कर सके, और मुझे इससे कुछ नहीं है। मेरी इज्जत का मुहाफिज है। बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत बात की। देखिए जी, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक निकाह हुआ था, गालबन आपकी उम्र 50 साल उलमा कराम फरमाते हैं, और अम्मा आयशा की उम्र जो थी 13 से। जी, लड़की की तमाम तर तफसीलात आप सुन चुके हैं, आप अपने कानों से सब कुछ सुन चुके हैं, आँखों से देख चुके हैं। जो भी उनकी डिमांड्स हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी ख्वाहिशात हैं, आप अपने कानों से सुन चुके हैं। मैं मुनासिब नहीं समझता कि दोबारा आपके साथ रिपीट की जाए, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। वीडियो के अंदर इंटरव्यू का हिस्सा प्ले कर देने का हमारा मकसद भी यही होता है कि आप तमाम तर तफसीलात ख़ुद सुन लें, जिसके बाद हमें आपको दोबारा बताने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस रखी गई है, आपको हर वीडियो में बता दिया जाता है। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भाई का भी डेटा आगे सेंड नहीं किया जाएगा, और बहुत ही अदना और छोटी सी फ़ीस है, कोई बड़ी फ़ीस नहीं, बहुत ही कम फ़ीस है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की तसल्ली करने के लिए है कि आया जो हज़रात हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं वो सीरियस हैं या ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने परेशान किया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा तादाद में ऐसी हज़रात हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास करने आते हैं और लड़कियों का नंबर वगैरह लेने आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके साथ तमाम तर तफसीलात शेयर कर चुका हूँ। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिश्ते के साथ। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हामी व नासिर।